हरे कृष्ण, जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी और इसके महत्व के बारे में जानेंगे और मकर संक्रांति की कथा भी सुनेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। इस बार मकर संक्रांति को लेकर बहुत कन्फ्यूजन हो गया है, तो आज की इस वीडियो में हम आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। इस बार मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को मनाया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पे 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्योंकि 14 जनवरी को षटतिला एकादशी भी पड़ रही है और षटतिला एकादशी के दिन चावल और दाल का दान नहीं किया जाता, खिचड़ी का दान नहीं किया जाता और न ही इसका सेवन किया जाता है। इसलिए कई जगहों पे 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इस बार की मकर संक्रांति बेहद ही खास है, क्योंकि इस बार मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी पड़ रही है। यह बहुत दिनों के बाद यह शुभ योग बन रहा है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जिस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करके सूर्य देव को अर्घ देना और तिल गुड़ का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है, जिसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। उत्तरायण से खरवास समाप्त हो जाता है और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने आते हैं, यानी कि धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए इस दिन काले तिल का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन इस बार मकर संक्रांति को लेकर बहुत ही असमंजस हो गया है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी भी पड़ रही है और षटतिला एकादशी में चावल का सेवन करना, चावल का दान देना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए इस बार मकर संक्रांति को लेकर बहुत असमंजस हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन चावल और दाल का दान दिया जाता है, खिचड़ी का दान किया जाता है और एकादशी में यह वर्जित है। इसलिए लोग संकोचित हो रहे हैं कि यह किस दिन मनाया जाए। संक्रांति हमेशा सूर्य के गोचर पर निर्भर होती है। संक्रांति उसी दिन मनाई जाती है जिस दिन सूर्योदय के बाद सूर्य का गोचर होता है। पंचांग के अनुसार सूर्य देव 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को दोपहर 3:13 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। ज्योतिष गणना के अनुसार 3:13 से लेकर 5:45 तक पुण्य काल रहेगा। इसी काल में स्नान दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो 14 तारीख को आप स्नान दान कर सकते हैं, लेकिन आप चावल और दाल का दान नहीं कर सकते। इस दिन तिलकुट और गुड़ का आप दान कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन षटतिला एकादशी है, इसलिए आप चावल का दान नहीं कर सकते। न ही खिचड़ी का दान कर सकते हैं, न ही खिचड़ी सेवन कर सकते हैं। इस दिन आप स्नान दान, सूर्य देव को अर्घ, जप, तप ये सब कर सकते हैं और तिल गुड़ का दान दे सकते हैं। और 15 जनवरी को आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। और आप 15 जनवरी को खिचड़ी का दान कर सकते हैं और चावल का दान कर सकते हैं। 15 जनवरी को गुरुवार का दिन पड़ रहा है, तो लोग इसमें कह रहे हैं कि खिचड़ी कैसे सेवन करें। तो गुरुवार के दिन पड़ने से कोई बात नहीं है, इस दिन पर्व है, तो इसलिए खिचड़ी आप सेवन कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ जगहों पे 15 जनवरी को खिचड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है, यानी कि मकर संक्रांति मनाई जा रही है। तो आपके यहाँ जिस दिन मनाई जा रही हो आप उसी दिन मनाएं। अगर आप 15 तारीख को मकर संक्रांति मना रहे हैं, तो 15 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरे दिन आप स्नान दान कर सकते हैं। 15 तारीख को आप तिल, गुड़, चावल और दाल और खिचड़ी का दान कर सकते हैं और सेवन भी कर सकते हैं। तो ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अब चलिए सुनते हैं मकर संक्रांति की कथा। अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव के अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनिदेव की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनको जन्म के दौरान ही कह दिया था
कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया। शनिदेव और उनकी माता छाया जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त कराया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता छाया के साथ उनके व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम मकर था। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों यानी कि कुंभ और मकर राशि के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन्य धन से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि इस दिन जो लोग मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर तिल और गुड़ का दान किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी तथा गंगा सागर में स्नान करने का भी विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस दिन गंगा नदी से जुड़ी एक पौराणिक घटना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। अब चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। राजा सगर तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे, चारों ओर उन्हीं की गुणगान हो रही थी। इस बात से देवराज इंद्र को बहुत चिंता हो गई कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के अधिकारी न बन जाएं। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्र ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुँचे और उन्होंने अपशब्द कहा, तब कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान राजा सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनकी विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का मार्ग पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि इसके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। राजकुमार अंशुमान ने प्रतिज्ञा की कि उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं रहेगा जब तक गंगा जी धरती पर न ले आए। उनकी प्रतिज्ञा सुनकर कपिल मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजकुमार अंशुमान ने कठिन तप किया और उसी में अपनी जान दे दी। भगीरथ राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र थे। राजा भगीरथ ने कठिन तप करके गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर लाने के लिए मना लिया। उसके पश्चात भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे कि महादेव गंगा जी को अपने जटा में रखकर वहां से धीरे धीरे गंगा जी को धरती पर प्रवाहित करें। भगीरथ के कठिन तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर दिया। इसके बाद गंगा जी महादेव के जटा में समाहित होकर धरती के लिए प्रवाहित हुई। भगीरथ ने गंगा जी को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम गए, जहाँ पर उनके पूर्वजों का राख उद्धार के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। गंगा जी के पावन जल से भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उसके बाद गंगा जी सागर में मिल गई। जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। इस कारण से मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु गंगा सागर में स्नान और कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही
भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था एवं उन असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इस तरह से मकर संक्रांति का दिन बुराई एवं नकारात्मकता को खत्म करने का दिन कहा गया है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हरे कृष्णा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे चैनल पे व्रत कथा और व्रत से जुड़ी जानकारी दी जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।